1 कटोरी खसखस, 1 कटोरी पिसा हुआ नारियल, 2 कटोरी आटा, थोड़ा सा काजू, थोड़ी सी बादाम और चाहिए साथ में, अगर हमें थोड़ा सा क्रंची अपना लड्डू चाहिए तो आधी कटोरी सूजी। अब इसमें 2 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं, जैसे कि 1 कटोरी मखाना और थोड़ा सा गोंद। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बगैर लड्डू नहीं बन सकता, वो है हमारा, एक है घी, दूसरा है किसी चीनी या बूरा। तो बच्चों घी उतना पड़ता है जितना हमारा आटा होता है, उसी के बराबर, लेकिन काम करते समय हम उसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें बूरा मिलाने के लिए वो भी हमें आटे के बराबर ही लेना पड़ता है, इसमें भी हम अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से तैयार करें। बच्चों अब हमने 1 कटोरी खसखस लिया है, इसको हम पहले साफ करेंगे, पानी से धुलेंगे, फिर निथार कर इसको सुखाएंगे और जब सूख जाएगा तब आगे का काम करते हैं। बच्चों मैंने सारा खसखस धुल करके इस छलनी में डाल लिया है, जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो इसका निकल जाएगा। अभी 5 मिनट बाद इसको कपड़े पर फैला देंगे। अब बच्चों इसको छलनी से हमने कपड़े पर ले लिया, अब इसको इस पर हम फैला देते हैं। इसको धूप में भी सुखा सकते हैं और पंखे में भी सुखा सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन है और धूप निकल नहीं रही है, इसलिए मैं इसको पंखे में सुखाऊंगी। ठीक है बच्चों, देखो अब ये अच्छी तरह से सूख चुका है, तो बिल्कुल खिला खिला लग रहा है ना, बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं है, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, अब हम इसको 1 चम्मच घी में रोस्ट करेंगे। अब बच्चों देखो मैंने खसखस को धुल करके सुखा लिया है, वापस इसको 1 कटोरी में ले लिया। थोड़ा सा मैंने सूजी लिया है, 1 कटोरी आटा लिया है, 1 कटोरी घी लिया है, 1 कटोरी बूरा लिया है। ये तीनों आइटम मुझे डबल लेने हैं। थोड़ा सा मैंने मखाना, थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम एक साथ लिया है और थोड़ा सा मैंने गोंद भी लिया है। अब हम इनके साथ काम करना शुरू करते हैं। अब बच्चों मैंने थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाला है और फिर मैंने ये पूरा खसखस डाल दिया। अब बस मुझे ये धीमी आंच पर, सिम फ्लेम कर रखा है मैंने, धीमी आंच पर अब मुझे ये रोस्ट करना है, भूनना है जब तक कि ये हल्का ब्राउन ना हो जाए, लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब बच्चों ये लाइट ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको उतार लेती हूँ। थोड़ी सी घी में हम अपनी सूजी को भी रोस्ट करते हैं। इसको भी हम लाइट ब्राउन करेंगे, सिम फ्लेम पर हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है, अब ये लाइट ब्राउन रोस्ट हो चुकी है हमारी सूजी। अब इसको हम वापस कढ़ाई से निकाल लेंगे। ओके, जो थोड़े से मखाने, ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको भी हम धीमी आंच पर, देखो धीमी आंच मैंने यहाँ पे कर रखी है, धीमी आंच पर ही इसको रोस्ट करेंगे, इसको भी रोस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने कोई अमाउंट घी का नहीं लिया है, हम ये सारा काम देसी घी में कर रहे हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। या आपके पास जो भी अवेलेबल हो फिर उसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, रोस्ट हो चुके हैं तो अब इनको भी हम उतार लेंगे। फुल फ्लेम ले लिया है और थोड़ा सा घी डाला है। अब मुझे थोड़ा सा ये गोंद जो मैंने लिया था उसको फ्राई करना है। बस अब मैं इसको उतार लूंगी। ठीक है, अब बच्चों मैंने सेम पर फ्लेम रखा है और जो 1 बाउल मैंने घी लिया था वो मैंने वापस डाल दिया है। अब मुझे आटा भूनना है 2 कटोरी। ये 1 कटोरी मैंने डाल दिया
और दूसरी कटोरी भी मैंने डाल दिया। दो कटोरी घी लिया था, बट अभी मेरा काम मुझे लगता है 1 कटोरी घी से ही बन जाएगा, तो मैं दूसरा कटोरी का घी यूज नहीं करूँगी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था हम घी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी हमें धीमी आंच पर ही भूनना है जब तक कि ये भी लाइट ब्राउन ना हो जाए या फिर हमें भुने हुए आटे की खुशबू ना मिलने लगे, है ना। और इस कलछी में जो ये आटा चिपका हुआ है ये चिपकेगा नहीं। ठीक है, ये भी इसकी एक पहचान है। देखो बच्चों, अब ये आटा भूनने में मुझे कम से कम 30 से 40 मिनट का टाइम लगा है। और अब देखिए ये जो आटा है बिल्कुल इसमें भी, कलछी में भी घी निकल आया है। ये भी अब हम इसको ऐसे करके गिराएं, ऐसे करके गिराएं तो देखिए ये भी निकल जाता है ना, निकल गया ना, ये भी निकल जाता है। इसका मतलब है कि मेरा आटा भून चुका है और मुझे बहुत अच्छी सी स्मेल भी आ रही है। ठीक है, अब हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ये जो मेरा मटेरियल था, खसखस, सूजी, ड्राई फ्रूट्स, गोंद, मखाना, ये मेरा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको जार में डालूंगी और इसको ग्राइंड करूंगी। ठीक है बच्चों, मैंने इसको जार में डाल दिया है और अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। ठीक है, बस बच्चों, अब ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसको आटे के साथ मिक्स करूंगी। बस अब मैं साथ में डालूंगी 1 कटोरी बूरा और 1 कटोरी घिसा हुआ नारियल, और ये सब कुछ मैं आटे में मिक्स कर दूंगी। ठीक है, हमारा मटेरियल सारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम धीरे धीरे 1 कटोरी तो मिला ही देंगे और जैसी ज़रूरत हमें लगेगी वैसा हम धीरे धीरे मिलाते जाएंगे। ठीक है, बच्चों एक्चुअली में क्या होता है, घी और आटे का कोई एक ऐसा मेज़रमेंट नहीं होता। अगर काम करते करते आपको ये लग रहा है कि आपका घी ज़्यादा हो गया है तो आप आटा और मिला लीजिए भूनने के टाइम पर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आटा ज़्यादा हो गया है तो घी और मिला लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से मिलाइए। जब आप अच्छी तरह से मिला लें तब इसको थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। अगर इसमें मीठा कम है तो थोड़ा और डाल लीजिए, नहीं तो ठीक है। बच्चों, जिसको ज़्यादा मीठा खाना होता है वो 2 कटोरी भी डाल सकता है। मुझे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1.5 कटोरी में बात बन रही है। अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद में अब हम इसको लड्डू की शेप में ले लेंगे। मुझे छोटे छोटे लड्डू बनाने अच्छे लगते हैं। कोई अगर बड़ा लड्डू बनाना भी चाहते हैं तो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। लाइक दिस, ऐसे ही हम और लड्डू बनाते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ठीक है, तो देखो बन के तैयार हो गए हमारे खसखस के लड्डू। अब एक उठाइए और खा जाइए और अपने आप भी खुद से बनाइए और फिर स्कूल में लाइए, हम सबको खिलाइए। फिर देखते हैं कितना आपने सीखा। बेस्ट ऑफ लक।